नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अरुण सर आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम में हम 30 प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में यह अवश्य दिलाएगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है एक्वारेजिया मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक एवं नाइट्रिक अम्ल एक्वारेजिया मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक एवं नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन दिया है 3:1, 1:3, 2:2, 1:2। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा 3:1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरा, कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2 का बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है किसी उदासीन विलयन का पीएच होता है। ऑप्शन दिया है 5, 7, 14, 0। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा 7, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों वह है, कह रहा संगमरमर जिसे कहा जाता मार्बल पत्थर, कह रहा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों। ऑप्शन दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 4 का वह होगा ए, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। जो दही होता है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल कि फार्मिक अम्ल, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा लैक्टिक अम्ल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच होगा। कह रहा है यदि कोई विलयन है अगर नीले लिटमस पेपर को यदि लाल कर देता है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा दोस्तों, इसे आपको बताना है। उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 11 होगा, 10 होगा, 5 होगा, 8 होगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा सी, 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हमारा जो 7वां प्रश्न है वह कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान देता है। कह रहा है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान देता है। ऑप्शन दिया है 2, 7, 6, 13। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 7 का होगा डी, 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक मिलकर निर्माण करते हैं तो दोस्तों क्या बनाते हैं। ऑप्शन दिया है लवण, अमोनिया, क्लोरीन, मिश्र धातु। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 9वां प्रश्न है वह कह रहा है कि हमारा उदर पेट किस अम्ल को उत्पन्न करता है दोस्तों। कह रहा है हमारा उदर पेट किस अम्ल को उत्पन्न करता है। ऑप्शन दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह हाइड्रोक्लोरिक हमारे पेट में पाया जाता है जो कि हमारे भोजन को पचाने में सहायक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न यह कह रहा है दोस्तों, मनुष्य का शरीर पीएच मान के किस परिसर से
मनुष्य का शरीर पीएच मान के किस परिसर से सही ढंग से कार्य करता है? ऑप्शन दिया है 3 से 4, 5 से 7, 7 से 7.8, 9 से 10। तो इसका जो सही आंसर होगा 10 का दोस्तों वह होगा 7 से 7.8। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो 11वां प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा क्षारीय विलयन अर्थात बेसिक कह रहा क्षारीय विलयन का मान होता है। तो दोस्तों क्या होता है क्षारीय विलयन का मान? कह रहा 7 होता है कि 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा 7 से अधिक। इसका सही आंसर दोस्तों 7 से अधिक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र है यदि किसी व्यक्ति की जब हड्डी टूट जाती है तो हड्डी टूट जाने में क्या किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस तो ऑप्शन दिया है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू 1/2H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू 5H2O, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 12 का वह होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है दोस्तों हमारा जो 13 प्रश्न है वह कह रहा है दोस्तों चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यदि दोस्तों किसी व्यक्ति को यदि चींटी काट लेती है तो काटने पर उस स्थान पर जलने लगता है और क्या होता है वहाँ पर थोड़ा कभी सूज जाता है। तो यह कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 13 का वह होगा डी, एथेनोइक अम्ल अर्थात फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड की वजह से क्या होता है वहाँ पर जलन और सूज जाता है। कभी कभी जो बर्र होता है बर्र भी काटने से फार्मिक एसिड उसमें भी पाया जाता है। और जो आपकी वो होती है बिच्छू में भी एथेनोइक अम्ल पाया जाता है फार्मिक एसिड, क्योंकि जब बिच्छी किसी व्यक्ति को मार देती है तो वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर दर्द और सूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा अपच तो आप जानते ही हैं। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का उपयोग किया जाता है? कह रहा है हमारा 14 जो प्रश्न है दोस्तों कह रहा अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो इसका जो 14 का सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा सी, एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 15 प्रश्न कह रहा है दोस्तों लिटमस विलयन कह रहा लिटमस विलयन कह रहा है लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का कह रहा लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? दोस्तों ध्यान दीजिए, कह रहा लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का होता है यह कह रहा इसका जो रंजक होता है दोस्तों वह किस पदार्थ का बना होता है? कवक का बना होता है, लीचेन का बना होता है, जिम्नोस्पर्म का बना होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 15 का वह होगा बी, लीचेन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है हमारा जो 16वां प्रश्न है दोस्तों कह रहा है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों कह रहा है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा बी, सिट्रिक अम्ल, क्योंकि सिट्रिक अम्ल की वजह से नींबू का जो रस होता है वह खाने में हमें खट्टा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 17वां क्वेश्चन है दोस्तों वह कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड है अर्थात इसे कहा जाता है कास्टिक सोडा। क्या कहा जाता है दोस्तों? कास्टिक सोडा। कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल है, क्षार है दोस्तों, लवण है, इनमें से कोई नहीं। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों वह है क्षार जिसे बेस कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है हमारा 18वां प्रश्न है। कह रहा जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन कह रहा है
जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन जिसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। कह रहा है जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन जिसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। कह रहा है ऑप्शन दिया इसमें हाइड्रोजन आयन, हाइड्रॉक्सी आयन, हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रॉक्सी आयन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 18 का वह होगा दोस्तों सी, हाइड्रोजन आयन एवं हाइड्रॉक्सी आयन दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करा नेटल पादप के पत्ते छू जाने पर, नेटल पादप के पत्ते छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह किस अम्ल के स्राव के कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेटल पादप के पत्ते छू जाने पर डंक जैसा, कैसा दोस्तों, डंक जैसा दर्द होता है। तो इसमें कौन सा अम्ल का स्राव मिला होता है। एसिटिक अम्ल मिला होता है दोस्तों, कि सिट्रिक अम्ल मिला होता है, कि फार्मिक अम्ल मिला होता है, कि टार्टरिक अम्ल मिला होता है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा 19 का सी, फार्मिक अम्ल। क्योंकि दोस्तों इसे नेटल को अंग्रेजी में नेटल के नाम से जाने वाली है वनस्पति औषधि है। इसे हिंदी में कंडाली कहा जाता है। नेटल को हिंदी में कंडाली कहा जाता है। इसका जो अंग्रेजी नाम है नेटल है। यह वनस्पति औषधि है जो नेपाल व हिमालय क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाई जाती है यह, और इसमें औषधि गुण पाया जाता है। इसे लोग उबालकर खाने में प्रयोग भी करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 20वां प्रश्न है दोस्तों वह कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों। कह रहा अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है दोस्तों, कितना होता है, 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा बी, 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो 21वां प्रश्न है दोस्तों, कह रहा लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय हो और न ही क्षारीय। कह रहा लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय हो और न तो क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है दोस्तों। कह रहा ऑप्शन दिया है लाल होता है, नीला होता है, बैगनी होता है, कि काला होता है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह होगा सी, बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है हमारा 22वां प्रश्न, कह रहा जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कह रहा है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। बेकिंग सोडा का, धोने का सोडा का, विरंजक चूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 22 का वह होगा बी, धामन सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 23वां प्रश्न है दोस्तों वह है कह रहा बेकिंग सोडा। कह रहा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है दोस्तों। कह रहा बेकिंग सोडा अर्थात बनाने वाली सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों, जो खाने में प्रयोग किया जाता है। कह रहा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 23 का वह है बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा बनाने वाला सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 24 जो क्वेश्चन प्रश्न है दोस्तों, कह रहा धामन सोडा का सूत्र है। कह रहा धामन सोडा का सूत्र है अर्थात वॉशिंग सोडा जिसे कहा जाता है। कह रहा है ऑप्शन दिया है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। बी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट इंटू 5H2O। सी ऑप्शन है दोस्तों कह रहा सोडियम कार्बोनेट इंटू 2H2O। चौथा ऑप्शन है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 24 का वह होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो 25 क्वेश्चन है दोस्तों वह कह रहा है चूना जल में अधिक मात्रा में, कह रहा चूना जल में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, कह रहा है चूना जल में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर
चूना जल का रंग किस रंग में बदल जाता है दोस्तों? कह रहा है चूना जल में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है दोस्तों CO2 होता है, और जल का फार्मूला होता है दोस्तों H2O। तो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूना जल का रंग किस रंग में बदल जाता है? रंग पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन दिया है पीला, हरा, श्वेत, बैगनी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 25 का, वह होगा 25 का सी, श्वेत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा 26 क्वेश्चन है। कह रहा कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच, कह रहा कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है दोस्तों। तो जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस बिलियन में क्या होगी? क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों। कह रहा है कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है दोस्तों। कह रहा है कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है और चूने के पानी को दूधिया कर देता है। जो चूने का पानी होता है दोस्तों, उसे दूधिया कर देता है। तो इस बिलियन अर्थात सॉल्यूशन में क्या होगा दोस्तों? कह रहा है ऑप्शन दिया है NaCl होगा, HCl होगा, LiCl होगा कि KCl होगा। अर्थात कह रहा है सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। इसका जो सही आंसर है दोस्तों 26 का, वह होगा बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है, कह रहा है कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को, कह रहा कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका pH वैल्यू संभव है? तो दोस्तों क्या होता है? ऑप्शन दिया है 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है। तो इसका जो 27 का सही आंसर है दोस्तों, वह होगा डी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, वह कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके, कह रहा निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाती हैं? कह रहा धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। ऑप्शन दिया है सोडियम एवं पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 28 का सही प्रश्न आंसर होगा दोस्तों, वह होगा 28 का ए, सोडियम एवं पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? कह रहा निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? ऑप्शन दिया सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, लिथियम क्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 29 का, वह होगा दोस्तों ए, सोडियम क्लोराइड। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। कह रहा बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से, क्लोरीन से यदि क्रिया कराई जाती है, यह जो यौगिक बनता है, यौगिक का निर्माण होता है। कह रहा बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से किस यौगिक का निर्माण होता है? यौगिक पूछ रहा है। धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण, सोडियम बाइकार्बोनेट, साधारण नमक। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वह होगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला होता है दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद हुई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।